Hello बच्चों, welcome back to the channel. In this video we are going to start the third lesson pair of linear equations in two variables class 10 का NCERT. So यहाँ पर हम देखेंगे कि pair of linear equation in two variables क्या होती है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं. So स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. यहाँ अगर हम देखें लेसन का नेम तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पेयर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. तो हम सबसे पहले देखते हैं जो कि हमने पॉलिनोमियल में भी देखा था, सेकंड लेसन पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो. कोई भी ऐसा अगर हम एक पॉलिनोमियल ले ले जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो. सपोज ये है हमारे पास x+2. These are all the linear polynomials. क्योंकि अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि सभी में वेरिएबल x यूज हुआ है और x का पावर सभी में क्या है, 1 है. सो दीज आर ऑल द लीनियर पॉलिनोमियल. अब इसको अगर हम इक्वेट 0 कर दें, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर दें तो क्या बन गया, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई. इक्वल टू 0 किए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन. सो दीज आर ऑल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये सभी जो इक्वेशंस गिवन है ये सभी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है और ये सभी क्या है, वन वेरिएबल में है. क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ x ही यूज हुआ है, मीन्स एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए. तो हम क्या कर देते हैं, इसी इक्वेशन में एक वेरिएबल और ऐड कर देते हैं. सो x+y+2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए x का पावर 1, y का पावर 1, x और y दोनों का पावर 1 है. इट मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है. दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में. यहाँ ये जितनी भी इक्वेशन गिवन है वन वेरिएबल में, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू वेरिएबल में. सिंपली हमने क्या किया, इक्वेशन जो वन वेरिएबल में थी उसमें हमने एक एक वेरिएबल और ऐड कर दिया और वो वेरिएबल कौन सा है, y. सो दीज आर ऑल दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये जो इक्वेशंस है हमारे पास ये कितने वेरिएबल में है, टू वेरिएबल्स में. और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन थी ये क्या कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल. सो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है. दो वेरिएबल लेना है, एक्स वाई लिए, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने एक्स वेरिएबल यूज किए. सो ये सभी जो ये है ये एग्जांपल्स गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में हम इसका क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म. तो कैसे बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है सभी में x है. सो ये आ गया x प्लस सेकेंड टर्म में सभी में क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है. सो y आ गया. इसके बाद यहाँ पे हमें सभी में कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं. कांस्टेंट नंबर हम पढ़ चुके हैं, जो किसी भी वेरिएबल के साथ ना हो उन्हें बोला जाता है कांस्टेंट नंबर. मीन जिसके साथ कोई भी ए से लेके जेड तक अल्फाबेट ना हो. तो यहाँ देखिए 2, -4, 10, 15 ये कांस्टेंट नंबर है. इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं c से और ये प्लस साइन. इतना तो हमने यहाँ पे लिख लिए. बट आप देखिए यहाँ पर सभी में x के साथ कोएफिशिएंट प्रेजेंट है. यहाँ पे x के साथ 1 है, x के साथ 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है. अब हम ऐसे अलग अलग नंबर्स तो नहीं लिख सकते, तो हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं a से. अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. वैसे ही अगर हम b के साथ y के साथ देखें तो यहाँ पर y के भी कोएफिशिएंट है. y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2. यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, -2. y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2. तो यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर्स है. हम अलग अलग नंबर को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने एक अल्फाबेट ले लिए b. तो ये क्या बन गया, ax प्लस by. और ये जो डिफरेंट नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर है, उसको हमने लिख दिए c और ये हो गया इक्वल टू 0. So this is the general form of linear equation in two variables. दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इस जनरल फॉर्म से आप इन्फिनाइट इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं. सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, a की जगह हम कोई रियल नंबर रखेंगे, b की जगह कोई रियल नंबर रखेंगे और c की जगह कोई रियल नंबर लगेंगे. तो हमारे पास इन्फिनाइट इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी. यहाँ पर अगर हम देखें तो x और y क्या है, x एंड y बोथ आर वेरिएबल.
A coefficient of x, B coefficient of y and C is the constant. So A, B, C ये तीनों भी बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर से, इनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, इनकी कोई भी रियल नंबर, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है. सो ए बी सी बिलोंग्स टू आर. और यहाँ पर एक ही टाइम पर ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. सो हमने यहाँ पर देख लिया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें हम ए बी और सी के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें इन्फिनाइट इक्वेशंस मिल जाएंगी. इस इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, मीन्स इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है. और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. सपोज अगर हम ए और बी की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो क्या हो गया, ये जीरो एक्स हो गया प्लस जीरो वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वाई जीरो हो जाएंगे, तो सी इज इक्वल टू आ गया जीरो. मीन्स ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा. इसीलिए ए और बी की वैल्यू सेम टाइम पर जीरो नहीं हो सकती. सो हमारा यहाँ तक तो टॉपिक कवर हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. ये देख लिया हमने सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बट हमारे पास क्या देखना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. पेयर का मीन्स क्या होता है, टू होता है. मीन्स at the same time if we are taking two linear equations in two variable, this is known as pair of linear equation in two variable. अगर कोई दो linear equation एट द टाइम ले रहे, हम एक ही टाइम पर दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, दोनों के वेरिएबल भी सेम है, तो उसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से हम कोई भी दो इक्वेशन उठा लेते हैं. x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. ले लिए हमने दो इक्वेशन, तो ये क्या बन गई हमारी पेयर. सो अगर पेयर भी बोले तो यही रहेगा सिस्टम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही बनेगा. सिस्टम बोलेंगे तो भी यही रहेगा, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोले तो भी ये यही रहेगा. अब हम यहाँ पर इनका जनरल फॉर्म देख लेते हैं. जनरल फॉर्म क्या होगा, एट द टाइम हमें दो इक्वेशन लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x और y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं x प्लस वाई. ए की जगह क्या नेम दे देते हैं, a1x और ये a2x. वैसे यहाँ पर b1y b2y. c की वैल्यू भी डिफरेंट रहेंगी, तो ये रहेगा c1 c2 इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो. सो ये बन गया हमारा पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर में आ गया, दो इक्वेशन आ गई, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो. सो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1, y का कोएफिशिएंट b1 और ये नंबर जो रहेगा वो c1. सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वो c2. सो यहाँ पर हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे भी सेम रहेगा, x और y क्या है, वेरिएबल्स है. a1 a2 b1 b2 c1 c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ये सभी किससे बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर्स से. अब आगे आते हैं इसके सॉल्यूशंस. अगर हम एक सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं, सिर्फ एक इक्वेशन ले रहे हैं, अभी हम यहाँ पर पेयर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक इक्वेशन ले रहे. सपोज ये पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. सो कोई भी इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, मींस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए. जैसे कि यहाँ पर देखिए वेरिएबल यूज हुआ है x एंड y. सो इस इक्वेशन में हम x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं. इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन को, पहले x प्लस वाई प्लस टू को इधर शिफ्ट किए तो माइनस टू हो गया. सो यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं. सपोज x की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस वन. सो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू. हो गया सेटिस्फाई. यहां से देखें x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस टू मिल रहा है. अगर मैं x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू माइनस टू रखूं तो भी हमें माइनस टू मिल जाएगा. अगर हम x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू जीरो रखे तो भी हमें क्या मिल जाएगा,
-2 मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे हम रख रहे हैं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -5। 3 - 5 ये भी कितना आएगा, -2 आएगा। सपोज यहाँ पे 4 है और यहाँ पर -6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो यहाँ पर जो नंबर्स रहेंगे वैल्यूज इन्फिनाइट रहेंगी। पहले इसमें क्या रखे हमने, -1 एक्स वाई, सेकेंड में 0 -2, थर्ड में -2 0, यहाँ पर 3 - 5, यहाँ पर आया 4 - 6, आगे हम और भी रख सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम, यहाँ पर 5 और यहाँ पर -7, 5 - 7 भी -2 होता है। सो हमें ऐसे x और y की इन्फिनाइट वैल्यूज मिलेंगी, x और y की इन्फिनाइट वैल्यूज मिलेंगी। मींस अगर हमारे पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो उसके सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसके कैसे होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर हम सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम पेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सिंगल इक्वेशन की बात हो रही है। सो जब एक सिंगल इक्वेशन गिवन है तो उसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम पेयर की बात करेंगे। पेयर्स हो, अगर दो इक्वेशन गिवन है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सो अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो यहाँ पर सॉल्यूशन की 3 पॉसिबिलिटी होती है कि उनके पास सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है दोनों का कॉमन, या फिर दोनों के कॉमन इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो दो इक्वेशंस गिवन है उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन हो ही ना, मींस नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। सो इन मेथड से हम फाइंड करते हैं इनके सॉल्यूशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक सॉल्यूशन तो मिल गया दोनों इक्वेशन का कॉमन, बट अगर उनके इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या हमें इतना लेंथी प्रोसेस करना होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन पता करने के लिए। तो यहाँ पर एक सिंपल रूल है कि अगर हम इनके रेशियोज फाइंड कर ले, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड कर ले, तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसका सिंगल सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन है ही ना। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के पेयर ऑफ इक्वेशंस लिए, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो a1 की वैल्यू 1, b1 -2 और c यहाँ पे 0 है, c1। सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4 और c2 -20। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो a1/a2 कितना आ रहा है, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3। b1/b2 देखिए, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 4, मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। सो अगर हम यहाँ पर देखें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 की वैल्यू 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू -1/2 है, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो अगर इनके रेशियो इक्वल नहीं है तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन वैल्यू आएंगे हमारे पास, एग्जैक्टली वन वैल्यू, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इनका, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये दो इक्वेशन है, इसके अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनके जो ग्राफ रहेंगे एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज एक लाइन का ग्राफ ये हो गया, x - 2y का सपोज ये है ग्राफ, और 3x + 4y - 20 का ग्राफ ये है। तो देखिए दोनों भी जो लाइन है एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सॉल्यूशन होता है, और सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन वैल्यू होती है इसके सॉल्यूशन की। सो यहाँ पर हमने ये भी पता चल गया कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो जब हम इन इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग।
ग्राफ क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। और यहां पर ये जो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। सो इस टाइप की जो लाइंस होती है उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस क्यों है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है बट सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर हम ग्राफ बोले तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। अब ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने a1 b1 c1 की वैल्यू लिख ली है और यहाँ से a2 b2 और c2 की। अब हम इनका रेशो देखते हैं, a1 अपॉन a2। देखिए a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, सो 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, 3 अपॉन 6, तो ये भी क्या आ रहा है 1/2। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू -18। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है 1/2, B1 अपॉन B2 भी आ रहा है 1/2, C1 अपॉन C2 भी आ रहा है 1/2। मीन्स तीनों भी रेशो इक्वल है। सो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन रहेंगे जो इनफिनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। और यहाँ पर जो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका, तो इनका ग्राफ कैसा आता है, कोइंसिडेंट लाइंस। जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनका ग्राफ कैसा आता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस दोनों भी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करें। सपोज अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, और सेकेंड इक्वेशन जब हम लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16, इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो वो इसका ग्राफ भी क्या रहेगा, इसी के ऊपर रहेगा। मींस दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। सो एक ही लाइन होती है दोनों भी ग्राफ की, तो इसलिए इसे बोला जाता है कोइंसिडेंट। यहां पर भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, कंसिस्टेंट। यहां पे भी जो रहेंगी वो कंसिस्टेंट रहेंगी। अब एक क्वेश्चन यहां आता है कि हम बोल रहे हैं ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, तो इनमें कुछ डिफरेंस कर सकते हैं क्या हम। तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं ये जो कंसिस्टेंट है ये होती है इंडिपेंडेंट, और यहां पे ये जो होती है ये होती है डिपेंडेंट। क्योंकि दोनों भी लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है इसलिए ये क्या है, डिपेंडेंट। और यहाँ पर दो अलग अलग लाइन बनेंगी, ऐसी क्रॉस करती हुई लाइन बनेंगी, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट। दोनों के भी हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देखे तो हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिला, यहाँ पर देखे तो अगर हमें यहाँ पर देखे तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मींस दोनों में भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, चाहे एक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसलिए इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। जब एक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो होंगे इंडिपेंडेंट, और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे तो वो रहेंगे डिपेंडेंट। ये हो गया इसका सेकंड केस। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें थर्ड केस। इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने a1 b1 c1 की वैल्यू लिख ली है, a2 b2 c2 की। अब इनके रेशियोज लेंगे, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, सो ये आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, सो ये हो गया 2/4। 2/4 मीन्स क्या हो गया 1/2। c1 अपॉन c2, -4 अपॉन -12, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 1/3। सो यहाँ अगर हम देखें a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 1/2 आ रहा है, मीन्स दोनों भी इक्वल है। बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। सो यहाँ इस इक्वेशन के जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ बनता है इनका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ऐसी ये एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो ये इस टाइप से इनका ग्राफ बनता है पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर ये जब इनका सॉल्यूशन ही नहीं है कोई, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पर जो है इनका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइंस आ रहा है, पैरेलल लाइंस है मींस इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनका जब सॉल्यूशन नहीं है तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। जो ये इक्वेशन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट,
और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन चाहे एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, दोनों भी कंडीशन में वो क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। बट अगर सॉल्यूशन नहीं है इनका तो ये बन जाती है इनकंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन है तो वहां पे भी दो पॉसिबिलिटी होती है। जब सॉल्यूशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मींस क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। और अगर इनफिनाइट सॉल्यूशंस है तो उस कंडीशन में वो क्या होती है, डिपेंडेंट। सो यहाँ पर हमने ये 3 केसेस डिस्कस किए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम देखेंगे मेथड्स, इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे।